स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th मैथ का जो चैप्टर फर्स्ट है रिलेशन एंड फंक्शन यानी कि संबंध और फलन उसके एक्सरसाइज 1.3। सो स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जैसे हम लोग और भी एक्सरसाइज जो हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 1.2 जो सॉल्व किया है उससे पहले हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट उसका देखा था, तो उसी तरीके से हम लोग एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो कि हम पहले सीखेंगे, तब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट पर होने वाली है। सो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं फलनों का संयोजन। ठीक है, तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माना हमारे पास दो फंक्शन है। देखो फंक्शन को फंक्शन भी कहते हैं, मैप भी कहते हैं। ये मैंने एक्सरसाइज 1.1 का जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो था उसमें मैंने बता रखा था। तो यहाँ पे बोल रहा है माना एफ ए टेंस टू बी और जी बी टेंस टू सी, दो हमारे पास फलन, दो हमारे पास फंक्शन दे रखे हैं, तब फलनों का संयोजन यानी कि तब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कैसे निकालते हैं। तो देखो अगर हमारा जैसे ए टू बी है और बी टू सी है, तो देखो ए टू बी हमारा क्या है, ए टू बी हमारा एफ है और बी टू सी हमारा क्या है, जी है। ठीक, तो हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं यहाँ पे गॉफ निकालते हैं, यानी कि जी ओ एफ गॉफ निकालते हैं। तब हमारा जो गॉफ होना चाहिए वो ए टेंस टू सी होना चाहिए। जब एफ है आपका ए टेंस टू बी, जी है आपका बी टेंस टू सी, तब आपका गॉफ जब आप निकालेंगे, ऐसे गॉफ निकालेंगे तो ए टेंस टू सी आना चाहिए, यानी कि हमारा जो गॉफ हो जाएगा वो आएगा ए और टेंस टू सी, ये बराबर नहीं रहेगा, इस तरीके से रहेगा। जैसे हमारा फंक्शन है और जी है उस तरीके से रहेगा हमारा ए टेंस टू सी। तो ये हमारा तो गॉफ हो गया। उसी तरीके से अब देखिए हमारे पास गॉफ का फॉर्मूला, ये तो हमारे पास गॉफ हो गया। अब गॉफ के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास, देखिए हम लिखेंगे गॉफ, यहाँ से हमारे पास गॉफ एक्स इक्वल टू हमारे पास देखिए यहाँ से हमारे पास होता है जी और यहाँ पे हमारे पास एफ एक्स होता है। ठीक, अभी मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताऊंगा अभी। और यहाँ पे जो x की सारी वैल्यू है इसको हम ईच कहते हैं, ईच फॉर, तो x की सारी वैल्यू जो आपकी ए सेट में बिलोंग करेगी। अब देखिए एग्जांपल से समझेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया, तो एग्जांपल में मैंने एफ एक्स इक्वल टू 2x ले लिया एंड या फिर और जी एक्स इक्वल टू मैंने क्या किया, जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हमारे पास दे रखा है। एफ एक्स इक्वल टू ये दे रखा है, जी एक्स इक्वल टू ये दे रखा है। तो अगर हम लोग गॉफ निकालना चाहेंगे, तो अगर हम लोग गॉफ एफ एक्स निकालना चाहेंगे, गॉफ एक्स निकालना चाहेंगे, तो गॉफ एक्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, जी एफ एक्स होता है। ठीक, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालने के लिए देखो जी और एफ एक्स की वैल्यू आपको रखनी है। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 2x है, तो रख दिया 2x। ठीक, अब एक टाइम के लिए आप क्या करो, एक टाइम के लिए आप 2x जो है आप इसको 2x को x मान लो। अगर थोड़ी देर के लिए सिर्फ 2x को, अगर आप ये जो 2x है इसको आप x मान लो, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा g, ये x हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखो जी एक्स की वैल्यू हम लोगों ने क्या मान रखी है, जी एक्स की वैल्यू हम लोगों ने मान रखी है एक्स स्क्वायर प्लस का 1। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस का 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो आपने जो x यहाँ पे मान रखा था ना, अब आप x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो x की वैल्यू रखिए, x की वैल्यू है 2x का स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल टू, यहाँ से आप करेंगे तो आप ये यहाँ पे कि ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4x स्क्वायर और प्लस का 1। तो ये हमारे पास गॉफ x आ जाएगा। तो ये हमारे पास ऐसे हम लोग इस तरीके से निकालते हैं। तो इसी तरीके से आपको गॉफ निकालने को बोला जाएगा क्वेश्चन में, आप समझ जाएंगे। ये एग्जांपल लेके मैंने आपको बता दिया। अब गॉफ का उल्टा होता है फॉग। ठीक है, अब फॉग वो परफ्यूम वाला नहीं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे, नोट करके लिख लीजिएगा, जैसे आपने गॉफ निकाला है उसी तरीके से इसका अपोजिट एक होता है फॉग। जैसे इसको हम लोग लिखते हैं फॉग। तो फॉग जैसे आपका गॉफ होता है ए टेंस टू सी, गॉफ होता है ए टेंस टू सी, तो हमारे पास फॉग जो होगा, फॉग होगा हमारे पास इसका उल्टा सी टेंस टू ए। गॉफ हमारे पास होता है ए टेंस टू सी, फॉग होगा हमारे पास सी टेंस टू ए। तो यहाँ पे इसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला होता है। अगर हम लोग फॉग के लिए फॉर्मूला लिखें, फॉग एक्स
इक्वल टू हम फॉर्मूला लिखेंगे तो उसी तरीके से रहेगा, एफ हो जाएगा और यहाँ पे ब्रैकेट में जी एक्स हो जाएगा। इसके लिए भी हम लोग वही वाला एग्जाम्पल अगर यूज करेंगे तो इसमें भी हम लोग वही लिख देंगे, जैसे हम लोगों ने एफ एक्स इक्वल टू क्या ले रखा था, एफ एक्स इक्वल टू 2x लिया था, कॉमा जी एक्स इक्वल टू हम लोगों ने एक्स स्क्वायर प्लस का 1। तो अगर हम लोग को फॉग निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ से लिखेंगे एफ जी एक्स इक्वल टू, यहाँ से लिखेंगे f। अब यहाँ पे ब्रैकेट में जो gx है, gx की वैल्यू आपको रख देनी है, gx की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस का 1। तो यहाँ से अगर एक टाइम के लिए हम लोग क्या करें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम लोग क्या मान लें, x मान लें थोड़े टाइम के लिए, ठीक। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा f और ये हो जाएगा x, ये पूरे वैल्यू को हमने x माना तो ये x हो जाएगा। अब आपको f x की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है सर, 2x दे रखी है। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे 2x। अब यहाँ पे जो आपकी x की वैल्यू दे रखी है ना, आपने जो x माना था यहाँ पे x की वैल्यू रख दीजिए। आपने x क्या माना था, ये तो हो गया 2, और आपने x माना था एक्स स्क्वायर प्लस का 1। अब इसको आप अंदर ब्रैकेट में के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस का 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया फॉग x। तो ये हमारे पास फॉग आ गया। तो गॉफ पहले हम लोग निकालते हैं, गॉफ का उल्टा फॉग होता है। एक फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, उसका जस्ट उल्टा कर देंगे तो आप उसका फॉग निकाल देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास गॉफ और फॉग का फॉर्मूला हो जाता है कंप्लीट। हम लोगों ने क्या पढ़ा, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अब हम लोग देखेंगे इसकी प्रॉपर्टी, यानी कि इसके कुछ गुण देखेंगे, किसके, फलनों के संयोजन के गुण देखते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। सो स्टूडेंट अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, यानी कि फलनों के संयोजन के हम लोग गुण देखेंगे। इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, इसको आपको पता होना चाहिए। टोटल 6 प्रॉपर्टी मैं आपको बताऊंगा, उससे ज़्यादा नहीं पढ़नी है। देखिए जो मैंने फॉग और गॉफ बताया ये कभी भी बराबर नहीं हो सकते, ठीक है। देखिएगा आप ध्यान से देखेंगे तो गॉफ हमने जो निकाला था वो आया था 4x स्क्वायर और फॉग जो निकाला था मैंने 2x स्क्वायर प्लस का 2 आया था। तो ये हमारे पास कभी भी गॉफ और फॉग और गॉफ बराबर नहीं होंगे। जब बराबर नहीं होंगे तो इसको हम लोग कहते हैं नॉट कम्यूटेटिव। क्या कहते हैं, नॉट कम्यूटेटिव कहते हैं। उसी तरीके से दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोलती है, यहाँ पे अगर हम 3 चीज़ें लेते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एच लेते हैं तो एक ब्रैकेट में आपका ये बाहर रहेगा, एक ब्रैकेट में आप जी ऑफ एच लिखेंगे और दूसरे ब्रैकेट में इसको साथ में लिख देंगे तो यहाँ पे एफ ऑफ जी और यहाँ पे ओ एच हो जाएगा। इस टाइप के रिलेशन को हम लोग एसोसिएटिव कहते हैं। क्या कहते हैं, एसोसिएटिव कहते हैं। अभी आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए, आपको जब क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा तो आपको सारी चीज़ें बताई जाएगी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, थर्ड प्रॉपर्टी ये कहती है जब आपका एफ और जी, यहाँ पे आपका जो फॉग में एफ होता है और जी होता है, 2 चीज़ें होती हैं ना, तो एफ और जी अगर दोनों बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है, पिछले एक्सरसाइज में अभी हमने क्या पढ़ा था, बाइजेक्टिव फंक्शन उसे कहते हैं जिसमें जो फंक्शन 1 भी हो ऑन टू भी हो उसको हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। यानी कि एफ और जी अगर आपका 1 भी है ऑन टू भी है, दैट मीन्स कि वो बाइजेक्टिव है। और जब बाइजेक्टिव होगा तब गॉफ भी क्या हो जाएगा, गॉफ आप जब आप निकालेंगे तो वो भी बाइजेक्टिव ही आएगा। समझ गए, एफ और जी जब बाइजेक्टिव होगा तो गॉफ निकालने पर वो भी बाइजेक्टिव आएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी में देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को पढ़ाने से पहले मैं आपको आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, तत्समक फलन जिसको हम कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन और हिंदी में कहते हैं तत्समक फलन। तो आइडेंटिटी फंक्शन जैसे आपका देखिए, आपका आई और ए टेंड्स टू ए है, तो अगर आपको आइडेंटिटी फंक्शन लिखना है तो आप लिखेंगे आई ए और लिख देंगे x इक्वल टू आपका ये होता है x के इक्वल। बस इतना सा बेसिक कॉन्सेप्ट जानिए, ये आपका होता है आइडेंटिटी फंक्शन के लिए। ये आपका रफली वर्क है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब उसी तरीके से जैसे देखिए हमारे पास एफ ए टेंड्स टू बी दे रखा है, तब हमारे पास आइडेंटिटी के ये बराबर होगा। जैसे हमारे पास एफ ऑफ आइडेंटिटी, जैसे हम लोग फॉग निकालते थे ना, उसी तरीके से एफ ऑफ अगर इसका आइडेंटिटी निकालेंगे तो वो एफ के बराबर आएगा। उसी तरीके से अगर हम लोग इसका उल्टा करेंगे, आइडेंटिटी ऑफ एफ निकालेंगे तो वो भी एफ के बराबर आएगा। देखो एफ ऑफ आइडेंटिटी किसके बराबर है, एफ के बराबर, और आइडेंटिटी ऑफ एफ वो भी एफ के बराबर। तो ये इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी होती है। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी क्या बोलती है, फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी बोलती है यदि हमारे पास एफ है आपका ए टेंस टू बी और बी है मतलब जी है आपका बी टेंस टू ए, और यदि इसका जब आप गॉफ निकालें, गॉफ आपका आइडेंटिटी के बराबर आ जाए, यानी कि तत्समक फलन के बराबर आ जाए, आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर यानी कि आई ए के बराबर आ जाए, तब आपका ये जो एफ है, एफ आपका 1 1 यानी कि एकाकी होगा, और
जी जो आपका है ये वाला जी वो ऑन टू होगा यानी कि आच्छादक होगा। तो यह बात आप समझ लीजिएगा। जब आप यहाँ पे दो आपके पास फंक्शन दे रखे हो, अगर आप उसका गॉफ आइडेंटिटी के बराबर आ रहा है तब आपका एफ आपका 1 1 होगा और जी आपका ऑन टू होगा। इसी तरीके से उल्टा अगर आप इसका जैसे आपने गॉफ निकाला इसी तरीके से फॉग में इसका उल्टा होता है ना। सिक्स प्रॉपर्टी में यही बोल रहा है, अगर इसका फॉग आपका क्या हो जाए आइडेंटिटी फंक्शन, यानी कि यहाँ पे आइडेंटिटी फंक्शन हम लोगों ने आई बी मान लिया, यहाँ पे आइडेंटिटी फंक्शन आई ए माना था, तो इसी तरीके से यहाँ पे आइडेंटिटी फंक्शन आई बी मान लिया। तो यहाँ पे बोल रहा है अगर फॉग आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर हो जाए तब इसका उल्टा, जैसे यहाँ पे एफ आपका 1 1 हो जा रहा था उसी तरीके से एफ यहाँ पे ऑन टू हो जाएगा और जी यहाँ पे 1 1 हो जाएगा। देखो फॉग का उल्टा गॉफ होता है या फिर गॉफ का उल्टा फॉग, दोनों बात एक ही है। तो ये बात आप समझिएगा, एक को आप समझ लेंगे तो आप जस्ट उसका उल्टा निकाल लेंगे। तो ये इसकी कुछ 6 प्रॉपर्टी थी किसकी, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की। तो ये हमारी प्रॉपर्टी हो जाती है कंप्लीट। इन सभी प्रॉपर्टी को आप नोट कर लीजिएगा। अब लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे इन्वर्टिबल फंक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं व्युत्क्रमणीय फलन। इन्वर्टिबल फंक्शन देखिए छोटी सी टॉपिक है लेकिन आपका ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगी। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है अगर हमारे पास फलन f है और ये a टेंड्स टू b है तब यहाँ पे हमारे पास जो इन्वर्टिबल फंक्शन यानी कि व्युत्क्रमण यहाँ पे मतलब व्युत्क्रमणीय फलन कहलाता है यदि इसका एफ इनवर्स वास्तव में हो, यानी कि एफ इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। आओ इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारे पास एक सेट है ए, हमारे पास एक सेट है। एग्जाम्पल का वेट किया करो, बस डेफिनेशन से नहीं समझ में आएगा, एग्जाम्पल से 100% समझ में आएगा। जैसे हमारे पास एक हमारे पास सेट है जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, 4। इस तरीके से हमारे पास ए में एलिमेंट है। उसी तरीके से हमारे पास बी एक सेट है, बी में हमारे पास एलिमेंट क्या है, बी में हमारे पास एलिमेंट है ए, बी, सी, डी। तो एफ इनवर्स हम लोग को एग्जिस्ट कराना, बस इतना याद रखना, ठीक है। तो अगर हम लोग एफ निकालना चाहेंगे, एफ इसमें रिलेशन किस तरीके से होता है, तो क्या करेंगे ये और ये हो जाएगा, यानी कि एक तो बनेगा 1, ए, ठीक। दूसरा क्या बनेगा 2, बी, तो 2, बी कर दिया। तीसरा क्या बनेगा, तीसरा बनेगा 3, सी। अब यहाँ पे हमारे पास फोर्थ क्या बनेगा 4, डी, ठीक। अब अगर हम लोग इसका एफ इनवर्स का मतलब समझते हो, इनवर्स का मतलब उल्टा। एफ हमारा अगर आ रहा है ए 1, ए आ रहा है तो इसका उल्टा ए 1 आना चाहिए। तो एफ इनवर्स तभी निकाल पाएंगे जब ये जो एफ है आपका बाइजेक्टिव हो, यानी कि 1 1 और ऑन टू हो। तो आओ देखते हैं कि बाइजेक्टिव है कि नहीं, 1 1 और ऑन टू है कि नहीं। तो सबसे पहले ए वाला जो सेट है, जैसे हम लोग पिछले एक्सरसाइज में करते थे वैसे ही बना लीजिए। एक ये सेट है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इस तरीके से इसको भी हम लोग बना लेते हैं। इसको हम लोग कहते हैं डोमेन और इसको कहते हैं कोडोमेन। तो उसी तरीके से ये हमारा जैसे फंक्शन है इस तरीके से डिफाइंड होता था, कुछ याद आ रहा होगा ना आपको। अब देखो ए में एलिमेंट है आपके 1, 2, 3 और 4 इस तरीके से हैं, और बी में एलिमेंट है ए, बी, सी, डी। तो यहाँ से देखो हमारे पास पहला तो बन रहा है आपके पास 1, ए, यानी कि 1 की जो इमेज है ए है, 2, बी का मतलब 2 की इमेज बी है, 3, सी का मतलब 3 की इमेज सी, और 4, डी का मतलब 4 की इमेज डी है। अब देख के बताओ क्या ये फंक्शन, ये जो एफ है 1 1 है। 1 1 होने के लिए क्या कंडीशन है, भूल गया तो फिर से बता देता हूँ। 1 1 होने के लिए ये कंडीशन है कि हर एलिमेंट की सिंगल प्री इमेज यानी कि यूनिक प्री इमेज, एक ही प्री इमेज होनी चाहिए। देखो ए की भी एक ही प्री इमेज है, बी की भी एक ही प्री इमेज है, सी की भी एक ही प्री इमेज है और डी की भी एक ही प्री इमेज है, यानी कि ये तो 1 1 है। अब अब क्या देखते हैं, ऑन टू देखते हैं। अगर ऑन टू भी हो जाता है तब तो बाइजेक्टिव कहलाएगा। ऑन टू होने के लिए क्या कंडीशन है, ऑन टू होने के लिए कंडीशन ये है कि सेट बी के सभी एलिमेंट की प्री इमेज सेट ए में मिलनी चाहिए। देखो सेट बी के जितने भी एलिमेंट है सबकी प्री इमेज सेट ए में मिल जा रही है, तो ऑन टू भी है, 1 1 भी है, ऑन टू भी है, यानी कि ये फंक्शन आपका बाइजेक्टिव है। अब बाइजेक्टिव है तब तो हम इसका एफ इनवर्स निकाल पाएंगे, बाइजेक्टिव नहीं होता तब हम नहीं निकालते, ठीक है। तो अब जब ये आपका एफ क्या है, एफ आपका बाइजेक्टिव है तब हम इसका इनवर्स निकालेंगे। तो इनवर्स निकालोगे, जैसे एफ में 1, ए था तो एफ इनवर्स में a, 1 हो जाएगा। उसी तरीके से ये b, 2 हो जाएगा, और उसी तरीके से c, 3 हो जाएगा, और उसी तरीके से हमारे पास d, 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास f इनवर्स की वैल्यू हो गई। इस तरीके से ये जो f आया यही हमारा कहला जाता है
इन्वर्टिबल फंक्शन, यानी कि आपका एफ इनवर्स देखिए एग्जिस्ट कर रहा है। जब आपका ये बाइजेक्टिव नहीं होता तब एग्जिस्ट नहीं करता, तब इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं कहलाता। तो ये था कुछ इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करने क्या वाले हैं, 1.3 के ढेर सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज जैसे ही कंप्लीट होगा ये आपका चैप्टर ही पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इस बार आपको एक्सरसाइज 1.4 आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में सारी चीजें समझ में आई होंगी। कहीं भी कोई भी डाउट है सीधे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। उसके एक्सरसाइज 1.1 के हम लोग स्टार्टिंग के क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है। स्टूडेंट मैं इसको क्वेश्चन को सॉल्व कराने से पहले आपसे बता दूं, एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन को सॉल्व कराने से पहले मैंने इस पर एक बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो लाई थी। अगर आप वो बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो नहीं देखें तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जा करके सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देख लें, क्योंकि उसमें मैंने जो टर्म मैं इस क्वेश्चन में यूज़ करूँगा वो सारे बेसिक टर्म मैंने उसमें बता रखे हैं। तो आप उसको देखेंगे तभी आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। तो आप नहीं देखें तो आप जा करके देख सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है। मान लीजिए कि f यहाँ पे हमारे पास दे रखा है 1 3 4 टेंस टू 1 2 5 तथा यहाँ पे g 1 2 5 टेंस टू 1 3 और यहाँ पे f दे रखा है f इक्वल टू 1 2 3 5 4 1 तथा g इक्वल टू 1 3 2 3 और यहाँ पे 5 1 द्वारा प्रदत्त यहाँ पे हमें गॉफ निकालना है। देखिए गॉफ का फॉर्मूला वही बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में मैंने बता रखा था। तो देखिए गॉफ क्या होता है, अगर ये आपका सेट A है और ये सेट आपका B है, तो देखो B में आपके एलिमेंट है 1 2 5, तो यहाँ पर भी एलिमेंट है 1 2 5, तो यानी कि ये भी B हो गया, ठीक। और ये वाला क्या हो गया, ये वाला C हो गया, यानी कि F है A to B, G है आपका B to C। तब आपका गॉफ क्या होता है, गॉफ आपका होता है A to C। क्या होता है, A to C होता है, ठीक। तो हमारा गॉफ क्या होता है, A to C होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ से हम लोग लिखेंगे। देखिए यहाँ से हम लोग लिखेंगे गॉफ। अब A हमारे पास क्या है, A हमारे पास है 1 3 4 टेंस टू C। C कितना है हमारे पास, C हमारे पास 1 3, ये हमारे पास है, ठीक है। तो गॉफ हो गया A टेंस टू C। अब गॉफ के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, देखिए गॉफ इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, गॉफ लिखते हैं और गॉफ x, यहाँ पे हम एक एलिमेंट लेते हैं x, ठीक है। तो यहाँ से देखिए गॉफ x इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, g ऑफ f x होता है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, इसी फॉर्मूले से हम लोग गॉफ निकालेंगे। सो स्टूडेंट देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको क्या करना है, x के प्लेस पे एक बार 1 रखना है, एक बार 3 रखना है, एक बार 4 रखना है, ऐसे ऐसे एलिमेंट रखते जाने हैं। तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, यहाँ से आप लिखेंगे गॉफ, अगर आपको 1 रखना है तो x के प्लेस पे तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा g और यहाँ से आपका ये आ जाएगा f, x के प्लेस पे 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1, ठीक, इक्वल टू। अब यहाँ पे देखो f1 यानी कि 1 की इमेज क्या है, 2 है, तो यहाँ से आप लिखेंगे g और यहाँ पे आएगा f1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 की इमेज 2 दे रखी है, तो ये हो जाएगा 2। अब यहाँ से देखो g2 की इमेज क्या बन रही है, G में जाओगे तो 2 की इमेज बन रही है, 2 की इमेज 3 बन रही है, तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 3, क्योंकि G2 की वैल्यू आपके पास 2 की इमेज 3 दे रखी है तो 3 आ जाएगा। उसी तरीके से अब आपको 3 रखना है तो यहाँ से लिखेंगे गॉफ 3 रखेंगे, ठीक, x के प्लेस पे 3 रखिए तो ये हो जाएगा G और यहाँ से हो जाएगा F3 हो जाएगा, ठीक। तो F3 की ये वैल्यू आपको देखनी है, G लिख दीजिए, उसके बाद F3 देखिए ये 3 की इमेज दे रखी है 5, तो यहाँ से आपके पास G 5 हो जाएगा, ठीक, इक्वल टू। अब 5 की इमेज देखिए क्या दे रखी है, तो यहाँ से देखेंगे तो 1 दे रखी है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। उसी तरीके से हम लोग अब क्या रखेंगे, x के प्लेस पे 4 रखेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे गॉफ 4 रख दिया इक्वल टू ये हो जाएगा G, x के प्लेस पे आपको क्या करना है, 4 रखना है तो f(4) हो जाएगा इक्वल टू f(4) की वैल्यू देखो 4 की इमेज 1 दे रखी है तो ये हो जाएगा G ऐसे ही लिखिए। उसके बाद आपका f(4) के प्लेस पे, क्योंकि f(4) की वैल्यू यहाँ मतलब f(4) की इमेज क्या दे रखी है 1, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू। अब G1 की वैल्यू देखिए 1 ये आपका G में जाइए तो 1 ये 1 की इमेज 3 है तो ये आ जाएगा 3 इसका, ठीक। इसी तरीके से तो अब हम लोग के पास देखिए हमारे पास क्या बन गया, तो यहाँ से देखिए हमारे पास गॉफ क्या बन गया, यहाँ से लिखेंगे गॉफ इक्वल टू
यहाँ से लिखेंगे। जब हमने 1 लिया तो आया 3, यानी कि ये बन गया 1,3, एक तो ये बन गया। जब हमने 3 लिया तो आया 1, 3 की इमेज आई 1, तो यहाँ से लिखेंगे 3, इसकी वो इमेज आई 1। अब जब हमने 4 लिया x के प्लेस पे तो 4, यहाँ से हमारे पास कितना आया 3, तो ये जो आया ये हमारा हो जाएगा गॉफ। ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका कितना छोटा सा क्वेश्चन था। अब हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, मान लीजिए कि हमारे पास f, g तथा h यहाँ पे r से r तक फलन है। सिद्ध कीजिए। हमारे पास यहाँ पे 2 पार्ट बोला जा रहा है। एक पार्ट में बोला जा रहा है f प्लस जी ओ एच बराबर है एफ ओ एच प्लस जी ओ एच के, ठीक है। और सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, एफ इंटू जी ओ एच बराबर है एफ ओ एच इंटू जी ओ एच के, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, फिर दूसरा वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहले वाले पार्ट में हमसे क्या बोला जा रहा है, हमसे बोला जा रहा है एफ प्लस जी, माफ करिएगा यहाँ से इसको हम लोग लिख देंगे, एक सेकेंड, यहाँ से हम लोग लिखेंगे एफ प्लस जी ओ एच इक्वल टू एफ ओ एच प्लस जी ओ एच। ये हमें क्या करना है, इसके बराबर इसको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको लेकर चलेंगे, यानी कि LHS को लेकर चलेंगे और RHS को हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो देखिए LHS को लेकर चलेंगे तो यहाँ से लिखेंगे एफ प्लस जी ये ओ एच इक्वल टू, अब देखिए स्टूडेंट हम इसको लेकर चलेंगे और इसको प्रूफ करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक एलिमेंट मान लेंगे x, ठीक। इसको यहाँ पे हम लोग एक एलिमेंट मान लिए x इक्वल टू, अब देखिए हमारे पास यहाँ से देखिए क्या फॉर्मूला बनता है। जैसे हम लोगों ने गॉफ का फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है, गॉफ इक्वल टू हमने क्या फॉर्मूला पढ़ रखा है, जी एफ एक्स पढ़ रखा है। ये गॉफ का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से देखो अगर आप इसको क्या मान लो, इसको अगर आप जी मान लो, ठीक, ओ आपका पहले से ही है, और एच को आप एफ मान लो, ये तो हमने अपने मन से लगाया ना। तो ये बन जाएगा आपका गॉफ। गॉफ के लिए फॉर्मूला होता है जी एफ एक्स। तो यहाँ से जी की वैल्यू आपके पास, जी की वैल्यू, इसको यहाँ से नहीं ऐसे करिएगा, जी की वैल्यू आपके पास एफ प्लस जी, ये हो गया एक। तो उसके बाद एफ एक्स लिखते हैं, तो एफ की वैल्यू आपके पास कितनी, एफ की वैल्यू आपके पास एच और x हम लोग लिख देते हैं। तो आप समझ रहे होंगे ये गॉफ के फॉर्मूले से मैंने इसको g मान लिया और इसको f, तो गॉफ के फॉर्मूले से ये बन जाएगा हमारे पास। उसी तरीके से अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर। तो एच एक्स का एक बार f के साथ मल्टीप्लाई और एच एक्स का एक बार g के साथ मल्टीप्लाई। तो f से मल्टीप्लाई होगा तो f और एच एक्स बनेगा, ठीक, प्लस यहाँ पे प्लस है ना, उसके बाद g से मल्टीप्लाई होगा तो g और यहाँ पे बनेगा एच एक्स बनेगा, ठीक। ये हमारे पास बन गया। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे हमारे पास देखो, अगर आप जी एफ एच को एफ मान लो तो जी एफ एक्स बराबर क्या होता है, गॉफ होता है, ठीक। क्या होता है, गॉफ। तो प्लस यहाँ से देखो आपके पास गॉफ होता है जब आपका एफ होता है, लेकिन यहाँ पे एफ के प्लेस पे एच है, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, जी ओ एच हो जाएगा। जी ओ एफ लिखते हो ना, जब एफ रहता है तो एफ के प्लेस पे बस एच है तो एच लिख दिया, और एक्स आपका ऐसे ही रहेगा जो हम लोगों ने पहले माना था। उसी तरीके से अब इसको भी देखो, अगर आप इसको जी मान लो और यहाँ पे ये एफ एक्स मान लो, इसको तो आता है जी ओ एफ आता है, तो इसके प्लेस पे हम लोग क्या करेंगे, जी के प्लेस पे हम लोग लिखेंगे एफ, ओ आप ऐसे ही लिख दीजिए, और एच यहाँ पे एफ एक्स के प्लेस पे एच एक्स लिख देंगे। ध्यान से थोड़ा पकड़िए बात को, तब आपको समझ में आएगा। तो उसी तरीके से अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब सिर्फ और सिर्फ x को अगर हम लोग यहाँ से कॉमन कर लें, x को कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ पे आपके पास f ऑफ एफ ओ एच प्लस जी ओ एच, ये आपका बराबर आ गया। तो देखो हम लोग ये लेकर चले थे और ये हम लोगों ने प्रूफ कर दिया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, आर एच एस आ गया। तो इस कंडीशन में हम लोग कह देंगे एफ जी ओ एच बराबर एफ ओ एच प्लस जी ओ एच, ये हम लोगों ने प्रूफ करके दिखा दिया। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए पहला पार्ट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट ये रहा हमारा सेकेंड पार्ट। देखिए सेकेंड पार्ट में हमें क्या करना है, हमें प्रूफ करना है एफ इंटू जी ओ एच बराबर एफ ओ एच इंटू जी ओ एच। तो हम इसमें भी LHS को लेकर चलेंगे और RHS को हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे एफ इंटू जी ओ एच, हम लोग इसको लेकर चलेंगे और RHS को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। सो स्टूडेंट अब देखिए जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, यहाँ पे एक एलिमेंट x माना था, तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे भी
एफ इंटू जी ओ और एच के बगल में हमें एक एलिमेंट एक्स मानेंगे, तब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, अब हमारे पास देखिए गॉफ का फॉर्मूला क्या होता है। गॉफ इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला होता है जी एफ एक्स होता है। ठीक, ये हमारे पास गॉफ का फॉर्मूला होता है। तो सेम वैसे ही करना है आपको। क्या करना है कि आपको इसको देखो, इसको आपको जी मान लेना है, ओ आपका पहले से होता है, और इसको आपको एफ मान लेना है, और एक्स तो हमने अपने मन से माना है अभी ना। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, तो यहाँ से देखिए हमारे पास ये बन जाएगा गॉफ जी ओ एफ बन जाएगा गॉफ। फॉर्मूला होता है जी एफ एक्स। तो यहाँ से जी की वैल्यू क्या है आपके पास, एफ इंटू जी के प्लेस पे रख दिया। उसके बाद लिखते हैं हम लोग एफ एक्स के प्लेस पे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जी एच, माफ कीजिएगा एच एक्स लिख देंगे। तो ये हमारे पास बन गया। अब आपको क्या करना है, एच एक्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एफ से होगा मल्टीप्लाई, तो एफ एच एक्स हो जाएगा, एफ एच एक्स हो जाएगा, इंटू जी से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से आपके पास एच एक्स हो जाएगा, जी एच एक्स हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा जैसे पिछले क्वेश्चन में किया है। अगर आप देखिए जी आपके पास पहले गॉफ इक्वल टू जी एफ एक्स होता है ना, तो जी पहले से हमारे पास सिर्फ एक्स के प्लेस पे क्या आ गया, एक्स के प्लेस पे सिर्फ एच आ गया, और एक्स आपका वैसे ही के वैसा ही है। तो ये जब होता है तो हम लोग लिखते हैं गॉफ। ठीक, क्या लिखते हैं, गॉफ लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो जी सेम है, एफ के प्लेस पे सिर्फ एच आ गया, और एक्स भी सेम है, तो ये बनता है गॉफ। तो अगर आपका एच है तो यहाँ पे बनेगा आपके पास क्या, यहाँ पे आपके पास बन जाएगा जी ओ, और एक्स के प्लेस पे आपको क्या करना है, एफ के प्लेस पे आपको क्या करना है, एफ के प्लेस पे एच एक्स रख देना है। ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसको भी वैसे ही करेंगे। अब देखिए आप इसको अगर जी मान लें और इसको आप f मान ले, तो ये बन रहा है देखो जी एफ एक्स बराबर क्या बनता है, गॉफ। तो यहाँ पे देखो g के प्लेस पे आपको क्या करना है, g के प्लेस पे f रखना है, o आपको ऐसे ही लगा देना है, और f के प्लेस पे आपको क्या करना है, f के प्लेस पे h x रख देना, और इंटू बीच में चल रहा है हमारे पास। ठीक, अब देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ x को कॉमन कर लेना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से देखो हमारे पास एफ ओ एच इंटू जी ओ एच, ये हमारे पास आ गया प्रूफ। हम लोगों को यही प्रूफ करना था। हम लोग देखो एफ ओ एच इंटू जी ओ एच हम लोगों को प्रूफ करना, तो ये हमारे पास आ गया आर एच एस। सो स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है गॉफ और फॉग ज्ञात कीजिए यदि एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स दे रखा है हमारे पास, और यहाँ पे जी एक्स इक्वल टू मॉड एक्स मॉड में 5x माइनस का 2 दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए ये पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। इसके जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में 2 पार्ट थे, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 में भी 2 पार्ट है। तो पहला सॉल्व करते हैं, फिर दूसरा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले देखिए हमें दोनों निकालने को कह रहा है, गॉफ निकालने को और फॉग निकालने को। गॉफ और फॉग का दोनों फॉर्मूला मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में बताया था, तो आपको मालूम होगा अगर आप नोट किए होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एफ एक्स दे रखा है, जी एक्स दे रखा है। निकालते हैं गॉफ, निकालते हैं गॉफ। गॉफ इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, जी और होता है एफ एक्स होता है। ठीक, ये हमारे पास होता है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे गॉफ इक्वल टू, लिखिए जी एफ एक्स की वैल्यू आपके पास क्या दे रखी है, एफ एक्स की वैल्यू मॉड एक्स दे रखी है। अब यहाँ से ध्यान से देखिए आपके पास जी एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, मॉड में 5x माइनस का 2। अब अगर मैं आपसे कहूँ आपको g1 की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, x के प्लेस पे 1 रख देंगे, और यहाँ पे भी कर देंगे 5 इंटू 1 एक्स के प्लेस पे और माइनस का 2। उसी तरीके से अगर मैं आपको कहूँ, अगर आपको 2 भी रखना, अगर आपसे मैं कहूँ कि g2 निकालो तो आप एक्स के प्लेस पे 2 रख दोगे। कहूँ g3 निकालो तो उसी तरीके से एक्स के प्लेस पे 3 रख दोगे। उसी तरीके से मैं कहूँ g मॉड एक्स निकालो तो एक्स के प्लेस पे क्या रख देना है, सिर्फ मॉड एक्स रख देना है। तो यहाँ से हो जाएगा गॉफ इक्वल टू जी, और यहाँ पे एक्स के प्लेस पे क्या करना है आपको, ऐसे 5, और x के प्लेस पे आपको क्या करना है, मॉड x रख देना है। क्या रख देना है, मॉड x रख देना है, और माइनस का 2 कर देना है। तो यहाँ से ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास गॉफ आ गया, ये हमारे पास गॉफ आ गया। अब हम सेकेंड चीज़ निकालते हैं, फॉग। गॉफ का उल्टा क्या होता है, फॉग। तो फॉग के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉग के लिए यहाँ पे देखिए स्टूडेंट हम एक एफ एक्स जो मानते थे, एक्स को भी मानते हुए चलेंगे। तो यहाँ से गॉफ, हम यहाँ से देखो गॉफ निकाल लिया, उसके बाद फॉग एक्स। फॉग निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एफ और जी एक्स होता है। ठीक, ये हमारे पास जैसे आपके पास गॉफ के लिए आता है जी यहाँ पे, उसी तरीके से फॉग के लिए आता है यहाँ पे एफ जी एक्स आता है। इसका ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे एफ।
अब आपको जी एक्स की वैल्यू रख देनी है। जी एक्स की वैल्यू कितनी है, मॉड में 5x माइनस का 2, ये आपके पास दे रखी है। अब देखो यहाँ से आपके पास fx क्या दे रखा है, fx इक्वल टू मॉड x दे रखा है। अब अगर मैं आपसे कहूँ f1 की वैल्यू बताओ तो f1 आप क्या करोगे, x के प्लेस पे 1 रख दोगे। उसी तरीके से मैं f2 कहूँ तो आप क्या करोगे, x के प्लेस पे 2 रख दोगे, तो ये मॉड में 2 आ जाएगा। उसी तरीके से मैं कहूँ f मॉड में 5x माइनस 2 निकालो तो सिर्फ और सिर्फ x के प्लेस पे आप क्या करोगे, ये वाली वैल्यू को पुट कर दोगे, यानी कि मॉड में 5x माइनस के 2 को आप क्या करोगे, पुट कर दोगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे fx, इसको अगर आप x मान लो तो ये बनेगा fx इक्वल टू दे रखा है मॉड x, लिखिए मॉड, और x की वैल्यू दे रखी है मॉड में 5x माइनस का 2। डबल मॉड का मतलब कुछ नहीं होता, डबल मॉड का मतलब एक ही बार आप उसको लिख सकते हैं 5x माइनस का 2 मॉड में। तो ये आपके पास ये किसकी वैल्यू आ गई, आपके पास फॉग x की वैल्यू, फॉग की वैल्यू आ गई, गॉफ की वैल्यू आ गई, दोनों ये वैल्यू हम लोगों ने प्रूफ करके दिखा दिया। अब चलते हैं हम लोग इसके सेकेंड वाले पार्ट की तरफ। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो यह सेकंड वाला पार्ट है, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें भी हमें गॉफ और फॉग ही निकालना है। बस इसमें कंडीशन fx यहाँ पे दूसरा दे दिया और gx यहाँ पे दूसरा दे दिया। तो यहाँ पे देखिए fx इक्वल टू 8x क्यूब दे रखा है और gx इक्वल टू x की पावर 1/3 दे रखा है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे गॉफ। तो यहाँ पे एक फंक्शन x मानते हैं, इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लिखेंगे g और होता है f x। ठीक, ये हमारे पास होता है। तो लिखिए g, x के प्लेस पे उसकी वैल्यू रख दीजिए, x fx की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8x क्यूब। अब उसी तरीके से हमारे पास g, अगर आप इसको पूरा को x मान ले तो ये बनेगा gx, और x की वैल्यू आपके पास मतलब यहाँ पे अगर आप इसको x मान लेते हैं एक टाइम के लिए तो ये बनेगा gx, और gx की वैल्यू दे रखी है x की पावर क्या 1/3, यानी कि x के प्लेस पे आपको क्या करना है 8x की पावर 3, और इसकी पावर में क्या लिख देंगे 1/3, क्योंकि यहाँ पे देखो ये x का पूरा काम कर रहा है, 8x क्यूब क्या कर रहा है, x का काम कर रहा है, तो x के प्लेस पे इसको पूरे को पुट करना है। तो उसी तरीके से मैंने क्या किया, x के प्लेस पे ये रख दिया 8x क्यूब रख दिया, तो उसकी पावर में x की पावर में 1/3 था तो 1/3 कर दिया। अब इसको 8x क्यूब को हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं क्या 2x का होल क्यूब हमने लिख दिया। ठीक, क्या, क्योंकि 8 का क्यूब क्या होता है 2 होता है, तो उसी तरीके से x का क्यूब, उसी तरीके से यहाँ पे बड़ा वाला ब्रैकेट लगा के इसकी पावर में पूरे की पावर में 1/3। अब देखो 3 से 3 आपका हो जाता है कैंसिल, तो यहाँ से आप क्या लिख देंगे, इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, गॉफ x की वैल्यू जो आपके पास आ गई वो आ गई 2x, कितनी आ गई 2x आ गई। तो ये आपका पहला आंसर हो गया। उसी तरीके से हम लोग निकालेंगे फॉग x की वैल्यू यहाँ पे जैसे g होता है उसी तरीके से यहाँ पे f होता है, जैसे यहाँ पे f होता है वैसे यहाँ पे gx होता है। ठीक, उसका जस्ट अपोजिट होता है, इतना याद रखना। अब उसी तरीके से फॉग x की भी वैल्यू निकाल लो f, और gx की वैल्यू देखो, gx की वैल्यू क्या दे रखी है x की पावर 1/3, तो यहाँ से आप लिख दोगे x की पावर 1/3। अब एक टाइम के लिए x की पावर 1/3 को अगर आप x मान लेते हो तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, f क्या बन जाएगा, fx बन जाएगा। ठीक, तो fx की वैल्यू आपके पास क्या दे रखी है क्वेश्चन में, 8x क्यूब दे रखी है, तो यहाँ से आप लिखोगे 8x क्यूब, ये आपके पास आ गई। तो अब आपको क्या करना है, x के प्लेस पे वहाँ पे क्या करना है, ये जो आप x माने हैं उसको आपको x के प्लेस पे 1/3 क्या करना है, ले आकर के पुट कर देना है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, तो यहाँ पे आप x के प्लेस पे क्या करोगे, x की पावर 1/3 पुट करोगे, तो यहाँ से आपके पास 8 को आप बाहर रखो और x के प्लेस पे 1/3 रखो, और x की पावर 3 है तो x के प्लेस पे 1/3 लिखा और इसकी पावर में क्या लगा देंगे 3, तो ये 3 से 3 आपका हो जाता है कैंसिल। तो फॉग x की वैल्यू जो आपके पास आ जाएगी वो आ जाएगी 8x, कितनी आ जाएगी 8x, तो ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। सो स्टूडेंट इस वीडियो में हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन, टोटल 3 क्वेश्चन को सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, तो ये तीनों क्वेश्चन को जैसे ही सॉल्व किया अब हम लोग बाकी के जो क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको ये तीनों ही क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप सीधे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।